Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sidrali and I welcome you all to another episode of Physio for You. Thank you so much आपके इतने अच्छे feedback के लिए. Now we will today talk about a simple protocol जो कि घर पे यूज़ किया जा सकता है किसी भी sort of पेन को ट्रीट करने के लिए जो कि मस्कुलर रेलेवेंट है, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से है, किसी ओवरली आपने कोई एक्टिविटी कर ली है, प्रोलॉन्ग सिटिंग हो गई है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस. लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ईजिली घर पे किया जा सकता है. इसको हम कहते हैं राइस प्रोटोकॉल. 4 चीज़ों से मिलके बनता है RICE. R मीन रेस्ट, I mean icing, C mean compression and E means elevation. So जिस पार्ट के अंदर आपको पेन हो रहा है, जो इंजर्ड पार्ट है, उसको रेस्ट दिया जाता है. मीन्स कि अगर आप बहुत देर तक बैठ के काम करते हैं तो अब आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग कर रहे हैं और आपके फिंगर्स में पेन हो रहा है और यहाँ पे कोई मस्कुलर इंजरी है, दैट मीन्स आपने अपने फ़ोन को साइड पर रख के घर वालों को टाइम देना है. तो रेस्ट का मीनिंग चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस या द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सेकेंड जिसके बारे में बात की दैट वाज आइसिंग. आइसिंग सबसे बेस्ट चीज़ होती है किसी भी जगह की इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए. ओके, तो नाउ आइसिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्टली आइस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट आइस इस्तेमाल करने से जो पेशेंट की बॉडी है वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती और अगेन आपको वो बहुत ठंडी लग रही होगी, पानी निकल रहा होगा, तो समटाइम्स लोग उससे इरिटेट हो रहे होंगे. तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक बैग के अंदर जो आइस पैक आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं टॉवल में रैप करके. दूसरा एक बहुत ही देसी टोटका है कि आप मटर के दाने, पीस जिन्हें कहते हैं, उनको एक प्लास्टिक के बैग में करके या एक कपड़े का थैला सी के उसमें रख सकते हैं और इनको आप फ्रीज़ कर देते हैं और इसको भी एज अ आइस पैक इस्तेमाल किया जा सकता है. तो अगेन जिस जगह पे मसला है उस जगह को हल्के हल्के आपने आइसिंग की टकोर करनी है. अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ कि मोस्टली लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर कहीं पे भी मसला हो रहा है तो वहाँ पे गरम टिकोर कर लो, ठंडी टिकोर की जगह, वो ज़्यादा अच्छी है. बात दुरुस्त है, लेकिन जब भी कोई भी कंडीशन अभी के अभी स्टार्ट हुई है तो उसका जो एक्यूट फेस है, शुरू के लेट्स से यू कैन से 1 to 2 वीक्स ऑलमोस्ट, उस टाइम पीरियड में जितना अच्छा रिज़ल्ट आपको आइसिंग से आएगा वो आपको हीट से नहीं आएगा. दूसरा, हीट करने से किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकती है. सो दैट्स वाई अभी के अभी पेन शुरू हुआ है तो आइसिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक टू यूज़. थर्ड थिंग आई सेड कंप्रेशन. कंप्रेशन का क्या मतलब है? हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में दर्द आ रहा है तो उसको ड्रॉर के अंदर आपने दे पटकना है या मारना है. नो, आपने कंप्रेशन बैंडेज इस्तेमाल करनी है. देखा होगा आपने जिस तरह रिस्ट ब्रेसेस पहने हुए होते हैं या नी ब्रेसेस पहने हुए होते हैं एथलीट्स ने या लोगों ने. सो बेसिकली वो कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है. और दूसरा जो इलास्टिक बैंडेज हम यूज़ करते हैं, अगेन वो भी आप टाई अराउंड कर सकते हैं जिस जगह पे भी मसला आ रहा हो वहाँ पे. इसके बारे में मैं एक छोटी सी सीक्वेंस भी बनाऊंगी कि आप किस तरीके से रैप कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. और लास्टली E फॉर एलिवेशन. तो जिस पार्ट का मसला आ रहा है, यूजुअली एलिवेशन वाला प्रोटोकॉल आप सिर्फ अपने हाथों और पैरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पार्ट को आपने अपने हार्ट लेवल से थोड़ा सा रेस रखना होता है ताकि वहाँ पे जो स्वेलिंग हुई हुई है, जो ब्लड फ्लो कम हुआ हुआ है, वो बैक टूवर्ड्स द बॉडी हो और स्वेलिंग वहाँ पे कम हो सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि पेन में कमी हुई या ज़्यादती हुई. थैंक यू.